तो ये हमारा रहा डॉक्यूमेंट। ठीक, इस डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंट्रोल प्लस ए, तो ये क्या हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। अब चाहूँ तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट को बैक स्पेस से डिलीट कर सकता हूँ। अब मान चलो अपना डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया, तो दोबारा वापस लाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड, उससे क्या हो जाएगा, हमारा डॉक्यूमेंट वापस आ जाएगा। अब जैसे मुझे ये पूरे डॉक्यूमेंट को बोल्ड करना है, बोल्ड करना मतलब है ना, इसके अक्षर थोड़े मोटे दिखाई दें। हाँ, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस बी, है ना। कंट्रोल बी से क्या हो गया, ये अक्षर थोड़े मोटे हो गए। अब इसको इटैलिक करना है, तिरछा, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल प्लस आई। ये देखो इसके जितने भी फॉन्ट हैं वो हल्के से तिरछे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब और क्या कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट में, अब ये तो पूरा सेलेक्ट है, तो जो भी हम क्रिया करेंगे वो सभी के साथ होगी, है ना। अब जैसे कि हमें इस पूरे डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो इसके लिए कहाँ जाएंगे हम, फाइल मेन्यू में। ये मेन्यू दिख रहा है आपको, ये फाइल मेन्यू है ना। फाइल मेन्यू में ये सेव ऑप्शन है, क्या है ये, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एस। या तो मैं फाइल मेन्यू के ऑप्शन में सेव में जाके कर सकता हूं, या फिर मैं शॉर्टकट की दबाकर भी इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकता हूं। संडे को इमरजेंसी पे मिलते हैं वो, बाकी तो अभी किसी एक वर्किंग डे में जा रहे हैं। अब देखो जैसे ही अपन सेव करते हैं, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक, अब इसमें हम अपने फाइल का नाम दे सकते हैं, क्या नाम दें, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं लेकिन सुन तो माय डीओसी। ठीक, अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं इसमें। अब मैंने यहाँ पर ये नाम दिया। अब पहले आपको ये देखना कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो सेव कहाँ हो रहा है, उसका पता कैसे चलेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना ऑप्शन, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट, मतलब ये डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो जाएगी ये फाइल। अगर आपको इसे डेस्कटॉप पे करना है तो ये डेस्कटॉप यहाँ से सेलेक्ट करें। डेस्कटॉप मतलब आपकी जो ऊपर की जो स्क्रीन है वहां पर आपको इस नाम की फाइल शो होने लगेगी आफ्टर सेविंग, मतलब सेव करने के बाद। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। देखो सबसे ऊपर देखो कौन सा बार रहता है, पढ़े थे ना अपन ने, कौन सा बार रहता है सबसे ऊपर, टाइटल बार। टाइटल बार में क्या दिखता है, फाइल का नाम दिखता है। अब देखो अपन ने जो नाम से सेव किए थे वही नाम आपको सबसे ऊपर टाइटल बार में दिखाई दे रहा है। अब अपन को ये देखना है कि अपनी ये जो फाइल है वो डेस्कटॉप में सेव हुई है कि नहीं हुई है। इसके लिए इसको मिनिमाइज करें अपन ने। अब यहाँ पे देखो ये स्क्रीन में दिख रही, स्क्रीन में कहाँ सेव किए थे अपन ने, डेस्कटॉप में, इसलिए वो फाइल कहाँ पर आ गई, डेस्कटॉप में आ गई। ये डेस्कटॉप कहलाता है। किस नाम से सेव किए थे, माय डीओसी। अब इसको आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं, तो आपकी फाइल आपको मिल जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि आप इस फाइल का नाम चेंज कर दें। पढ़े थे ना अपन ने, 9वीं में भी पढ़े थे, 10वीं में भी पढ़े थे। तो नाम चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, फिर से फाइल मेन्यू में जाना है, सेव एज ऑप्शन पर जाना है। ठीक, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस में जाना है। या तो फाइल मेन्यू में जाना है या शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अब देखो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये डायलॉग बॉक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, डायलॉग बॉक्स। ठीक, कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है तो उसका नाम ऊपर लिखा है। अब इसको हम दूसरे नाम से सेव करते हैं, स्कूल लिख देता हूं, है ना।
अब हमने पहले जो नाम लिखे थे अब उसको हमने यहाँ पर चेंज कर दिए। अब यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। अब देखो अब क्या नाम आ रहा है, school.txt। अब मैंने ये भी बताया कि जो .txt है ये क्या कहलाता है। अरे एक्सटेंशन पढ़े थे ना अपन ने। एक्सटेंशन क्या बताते हैं, एक्सटेंशन बताते हैं फाइल का प्रकार की फाइल किस प्रकार की है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है txt मतलब टेक्स्ट टाइप की ये फाइल है। क्यों है, क्योंकि नोटपैड की फाइल है ना, नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .txt। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। अब देखो ये किस नाम से आ गई, स्कूल नाम से आ गई। इतना समझ में आया। अब इसके फॉन्ट को और बड़ा करना है तो इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लिए या फिर माउस से भी आप इसे ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और राइट क्लिक दबाए रखना है और ड्रैग करना है। ड्रैग करना भी पढ़े थे अपन ने, मतलब माउस को धीरे धीरे खींचना क्या कहलाता है, ड्रैग करना। तो उससे क्या होगा, ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट हो गया। अब फिर हम फॉन्ट में गए, फॉन्ट में जाने के बाद एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद फॉन्ट में गए। अब यहाँ पर अपन ने देखे साइज कितना है, अभी 24 है और 28 कर लो। ये देखो यहाँ पर उसका डेमो दिखा रहा कि इतना बड़ा आएगा। आ रहा समझ में, ये देखो थोड़ा और बड़ा हो गया है। अब जैसे ये द प्रिंसिपल है तो ये कहाँ पे आना चाहिए, थोड़ा राइट साइड आना चाहिए। तो स्पेस से आप धीरे धीरे एक एक बार करके आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आने के लिए इसमें आके अपन ने क्लिक कर लिए, या फिर ये जो एरो बटन दिख रही ना, एरो बटन पढ़े थे अपन ने कीबोर्ड में, इससे भी आप अपने कर्सर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखो है ना, ये ऊपर नीचे हो रहा है, किससे हो रहा, एरो बटन से। एरो बटन से ये आ गए अपन और स्पेस से राइट साइड कर दिए। ठीक, अब डैश लगाना है, इसने डैश नहीं लगाया है तो डैश लगाने के लिए देखो यहाँ पर बटन दी हुई, बैक स्पेस के बाद में, मतलब 0 के जस्ट बाद, है ना। ये देखो डैश लग गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब हमने क्या पढ़े थे, हमने एक चीज और पढ़े थे, कॉपी करना, है ना। जैसे मान चलो मुझे यही डॉक्यूमेंट फिर से चाहिए तो इसको हमने क्या करे, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो गया। कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करते हैं, Ctrl+C। ठीक, अब इसको मैं अब पेस्ट करने के लिए क्या करूंगा, Ctrl+V। ये देखो दोबारा से आ गया। अब मुझे ये हटाना है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कौन सी शॉर्टकट की उपयोग करूंगा हटाने के लिए, Ctrl+Z। ये देखो वापस चला गया। अंडू रीडू पढ़े थे ना, अब मेरे को वापस लाना है तो अभी तो अंडू हुआ है, अब रीडू करना है, Ctrl+ वापस आ गया। अब अंडू करना है, Ctrl+ वापस चला गया। ये सब सीखे थे ना अपन ने। हाँ, तो अभी इतना बनेगा सबसे, इतना ही प्रैक्टिकल अभी आप सब लोग करके बताएंगे। ठीक।